बदला हुआ नजर आ रहा है और इस बदले मिजाज से गर्मी से कुछ राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। भोपाल सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होगी। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और तेज हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में बदले हुए इस मौसम से गर्मी में हालांकि कुछ राहत जरूर मिल सकती है। जो परेशानी जो बादल छाए रहने से गर्मी कुछ कम होगी, लोगों को ज़रूर इससे राहत मिलेगी। हालांकि एमपी में अब मौसम का जो ये मिजाज है कुछ समय के लिए बदला ज़रूर रहेगा। हालांकि इन बीते दिनों में गर्मी कुछ तेज़ पड़ी थी, लेकिन अब हल्की बारिश भी होने की संभावना है। बादल छाए रह सकते हैं। तेज़ हवा चलने से टेम्परेचर में गिरावट आएगी, गर्मी से राहत मिलेगी। और भिंड में मौसम का मिजाज कुछ ज्यादा बदला, जहां तेज हवा के साथ ओले भी गिरने लगे। बारिश से ओले गिरने से किसान काफी परेशान हैं। किसानों की फसल नुकसान हो रहा है। कुछ जगह पर कटाई हो चुकी है तो कुछ जगह पर कटाई किया जाना बाकी है। फसलों की कटाई से पहले ये बारिश और ये ओलावृष्टि किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। भिंड से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर चिंता का कारण बनी है ये ओलावृष्टि। तेज हवा के साथ ओले गिरने के चलते परेशानी किसानों के लिए और बढ़ गई है, क्योंकि उनकी फसल को इससे नुकसान पहुंचेगा। और खबर अंबिकापुर से, जहां रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरण और रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग छात्रा का इसने अपहरण किया था और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल वारदात के बाद से यह फरार चल रहा था। पुलिस ने इसकी सघन तलाशी की तो ये पकड़ में भी आ गया। लुंड्रा पुलिस ने इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा था। तो ये इनामी बदमाश अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ रेप की वारदात को इसने अंजाम दिया था और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर इसने रेप किया था। और कोरबा में एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ पिता की मारपीट करने पर पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। दरअसल नाराज बेटा इस बात से था कि उसके पिता ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी। नाराज बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। आरोपी बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदी बाजार थाना क्षेत्र के गुमिया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तीन दिन से एक संदूक में एक लाश को छिपाकर रखा गया था। आखिर किसने की हत्या? एक रिपोर्ट। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। पुरानी रात से बदबू आने लगी है, तो 2-3 दिन पुरानी हो सकती है। 3 दिन घर में दफन खौफनाक राज। वो कॉल दादा से कोई मिलने आया था। न दादा की खबर, पोती भी लापता। संदूक में लाश, किसने रची साजिश? दादा का मर्डर, पोती रास्तार। इस इलाके में करीब 2-3 दिन से खौफनाक राज दफन था, जिस राज से हर कोई बेखबर था। इस घर से आ रही बदबू किसी गुनाह की कहानी को बयां कर रही थी। ग्वालियर की माधोगंज थाना इलाके के गुड़ा पिपरी में रहने वाले रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक राम स्वरूप राठौर और उनकी 16 साल की नाबालिग पोती का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। दरअसल गुरुवार को नाबालिग लड़की ने अपने पिता महेश को कॉल किया, जिसने फोन पर कहा कुछ लोग दादा से मिलने आए थे। ये कॉल भिंड में रहने वाले महेश राठौर को परेशान कर गया। उसके बाद महेश ने घर पर कॉल लगाया। पिता राम स्वरूप से बात नहीं हुई और बेटी का भी मोबाइल बंद मिला। नहीं, हमें बच्ची ने बताई फोन करके, तब हम यहाँ पे आए। तो हम आए यहाँ पे, आने के हमने देखा तो नहीं मिली, जो घर पे भी नहीं थी।
हमने इनको भैया को फोन करके वो पूछा, नहीं मिली घर पे। तो बेटी का मोबाइल बंद हो जाना और पिता की खबर न मिलना, किसी अनहोनी का डर सताने लगा। करीब 78 किलोमीटर का सफर तय करके महेश ग्वालियर आया। घर पहुंचकर देखा तो पिता राम स्वरूप और नाबालिग बेटी दोनों घर पर नहीं थे। घर में हर जगह तलाश की गई, आस पड़ोस में भी, लेकिन जब घर के अंदर संदूक को खोला गया तो सबके होश उड़ गए। संदूक में लाश थी। ये लाश थी महेश के पिता राम स्वरूप राठौर की। पिता की लाश संदूक में थी, लेकिन अब भी बेटी कहीं नहीं मिली। सवाल था कि आखिर बेटी कहाँ है। कृष्णा कॉलोनी गुड़ा में एक 65 वर्षीय युवक राम स्वरूप राठौर की लाश उन्हीं के घर में एक पेटी के अंदर मिली है। तो प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है कि पुरानी लाश से बदबू आने लगी है, तो 2-3 दिन पुरानी हो सकती है। दरअसल घर में राम स्वरूप अपनी पोती के साथ रह रहे थे। 8 दिन पहले भिंड से ग्वालियर आए। राम स्वरूप के साथ उनकी नाबालिग पोती भी आई थी। राम स्वरूप की लाश संदूक में मिली, जो करीब 2 से 3 दिन पुरानी थी। अब पोती की तलाश शुरू हुई, जिसका सुराग मिला पड़ोसी की छत पर। पड़ोसी की छत पर छुपी पोती। आखिर संदूक में लाश की ये मिस्ट्री क्या है? 3 दिन से लाश घर में थी। क्या दादा के मर्डर की पोती राजदार है? अभी कई राज का खुलना बाकी है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार में अवैध शराब पर शिकंजा कसा गया। दरअसल अवैध शराब बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनसे 280 लीटर महुआ शराब भी बरामद की गई। रिसदा धनगांव दशरम चौक से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि पुलिस ने दबिश दी और यहां से बरामद हुई 280 लीटर अवैध शराब। बलौदाबाजार से पूरा मामला सामने है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और अवैध शराब बेचने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर पेंड्रा से, जहां मरवाही के जंगल में आग लगी। आपको बता दें कि मटिया डांड और रुमगा दानी कुंडी में आग लगी थी। आग लगने से जंगली पेड़ पौधों का नुकसान हो रहा है। जंगली जानवरों का अब यहां से पलायन होने की भी आशंका जताई जा रही है, जो पलायन कर रिहायशी इलाकों में जा सकते हैं। आग लगने के बाद जंगल से जान बचाकर भागने वाले जंगली जानवर पलायन की आशंका। वन विभाग और ग्रामीण आग बुझाने में जुटे हुए हैं। गर्मी बढ़ते ही जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसा ही एक मामला पेंड्रा से सामने आया, जहां पर आग लगने के बाद अब जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों की ओर रुख किए जाने का भय है। और रिहायशी इलाकों में यदि जंगली जानवर जाते हैं तो ग्रामीणों के लिए एक बड़ा खतरा ये हो सकता है। और वन विभाग इस पूरे मामले के लिए जो प्रयास कर रहा है, वो प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया है।